आज हम लोग सृष्टिवाद और विकासवाद पढ़ने जा रहे हैं। सृष्टिवाद और विकासवाद में आपका टॉपिक है सृष्टिवाद और विकासवाद लिखा हुआ, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन का विकासवाद लिखा है। यानी कि पढ़ना आपको चार्ल्स डार्विन का विकासवाद है, लेकिन सृष्टिवाद और विकासवाद मेन टॉपिक दिया गया है और उसके अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ना है चार्ल्स डार्विन का विकासवाद। यानी कि चार्ल्स डार्विन को हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और हम लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं से एक स्पष्ट अंतर करना पड़ेगा कि चार्ल्स डार्विन के कॉन्सेप्ट को हम किस नजरिए से देखने जा रहे हैं। तो बता दूं कि चार्ल्स डार्विन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस विकासवाद को सृष्टिवाद के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि सृष्टिवाद का कॉन्सेप्ट और विकासवाद का कॉन्सेप्ट दोनों किस तरह से आपस में गुथे हुए हैं या अलग हैं, और दोनों के एक दूसरे के तरीके से कि एक सृष्टिवाद का कॉन्सेप्ट है और एक विकासवाद का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का बेस क्या है, कहाँ से ये समस्या शुरू होती है और उसका कितना संतोषप्रद जवाब सृष्टिवाद देता है और कितना संतोषप्रद जवाब विकासवाद देता है। उसी कड़ी में हम लोग चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को देखेंगे। यानी कि जीवन और जगत के बारे में जो यह चर्चा होती है कि यह जो सृष्टि हमें दिख रही है या जो जीव दिख रहे हैं, ये अचानक आ गए या धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। यानी कि जो दर्शन का मूल प्रश्न है, दर्शन के विद्यार्थियों की मूल जिज्ञासा होती है कि यह सृष्टि कहां से आई, अचानक आ गई या छोटे रूप में था, उसके बाद इसका विकास होते गया है और आज ये विकास होते जा रहा है, आगे भी होगा। ये जिज्ञासा होती है जो प्राथमिक जिज्ञासा है दर्शन की, और इसी जिज्ञासा का उत्तर यह सिद्धांत है सृष्टिवाद और विकासवाद, जिसमें आपको चार्ल्स डार्विन का विकासवाद पढ़ने के लिए दिया गया है। हम लोग यह देखेंगे कि जब सृष्टिवाद की चर्चा होगी तो उस प्रश्न का, उस समस्या का उत्तर इस तरीके से दिया जाए जिसमें यह कहा जाए कि यह जगत अचानक ईश्वर के द्वारा अचानक उत्पन्न किया गया। उस सिद्धांत को सृष्टिवाद कहेंगे। और इस समस्या का कि जगत कैसे आया, कहां से आया, कैसे उत्पन्न हुआ, उसका उत्तर जब यह सिद्धांत दे जिसमें यह कहा जाए कि यह जगत क्रमिक विकास, यानी धीरे धीरे इस जगत का विकास होते गया है, और आज हम जिस रूप में इस जगत को देख रहे हैं, हजारों वर्ष पहले यह जगत इस रूप में नहीं था, विकसित होते जा रहा है, तो इस सिद्धांत को हम विकासवाद कहेंगे। यानी कि दोनों सिद्धांत में मूल अंतर, सृष्टिवाद और विकासवाद के सिद्धांत में मूल अंतर जब पूछा जाए या उसकी चर्चा की जाती है, तो उसमें सबसे पहले यह कहा जाता है कि सृष्टिवाद यह मानता है कि कुछ नहीं था लेकिन अचानक सृष्टि हुई ईश्वर के द्वारा, और विकासवाद यह कहेगा कि नहीं, धीरे धीरे क्रमिक रूप से जगत का विकास होते गया है। अचानक और क्रमिक विकास, यही सृष्टिवाद और विकासवाद का मुख्य अंतर है। हाँ, एक और अंतर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। वो महत्वपूर्ण अंतर है कि सृष्टिवाद, जब भी कोई सृष्टिवादी होगा, कोई दार्शनिक जब सृष्टिवाद की बात करता है, तो आप देखेंगे कि वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को जरूर लाएगा। किसने सृष्टि किया, अचानक जगत कैसे आ गया, तो ईश्वर ने उत्पन्न किया जगत को, काल को भी ईश्वर ने उत्पन्न किया, इस जगत को भी उत्पन्न किया। यानी कि
सृष्टिवाद की बात जब भी हम करेंगे तो ईश्वर का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, उसमें बात होगी कि ईश्वर ने अपने अंदर के उपादान से किया या केवल ईश्वर निमित्त कारण है या निमित्त और उपादान दोनों कारण है। फिर उस पर प्रश्न उठेंगे कि ईश्वर अगर अपने अंदर से उत्पन्न किया तो ये अशुभ वगैरह कैसे हो गए, अशुभ की समस्या का जवाब देना पड़ेगा। फिर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब ईश्वर के आने पे देना पड़ेगा कि ईश्वर की इच्छा कैसे हुई, ईश्वर की इच्छा क्यों हुई। इन सारे प्रश्नों का जवाब ईश्वरवाद या सृष्टिवाद देता है, लेकिन सृष्टिवादी बगैर ईश्वर के इस जगत की सृष्टि करते हुए नहीं कहेंगे। वही विकासवाद ईश्वर के बारे में क्या कहता है, यह रोचक प्रश्न हो जाता है कि क्या विकासवादी ईश्वर को मानते हैं। तो आप जब चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि विकासवाद इस मायने में ईश्वर को नहीं मानेगा कि ईश्वर ने इस जगत को आज जिस हम रूप में देख रहे हैं उस रूप में लाके रखा है, नहीं। विकासवाद कहेगा कि हमें वो पहली जीव या पहली सृष्टि का वो पहला रूप कैसे आया नहीं पता, पहला जीव कैसे आया हमें नहीं पता, उसके लिए वो ईश्वर पर निर्भर रहेगा। लेकिन पहले जीव से आज तक का जो विकास है उसको वो विकास के चरणों में दिखा देगा कि पहले जीव से ये आया, उसके बाद ये आए, ऐसे करते आज जो विकसित रूप है उसको वो पहले जीव से विकसित होते हुए दिखा देगा। लेकिन पहला जीव कहां से आया, उस बारे में विकासवाद ईश्वर पे थोड़ा निर्भर होता हुआ दिखेगा। यानी कि सृष्टिवादी पूरे तरीके से आज जो ये जगत का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, आज हम जिस सृष्टि को जिस रूप में देख रहे हैं, इस रूप में पूरी तरीके से ईश्वर पर निर्भर रहेगा सृष्टिवाद। केवल सृष्टिवाद कहेगा कि संख्या बढ़ रही है, लेकिन विकासवाद आज जो यह जगत है, जो सृष्टि है, इसके लिए ईश्वर को जिम्मेवार नहीं मानेगा। वो कहेगा कि ईश्वर इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, ईश्वर केवल जिम्मेवार है भी तो वो पहले जीव के लिए है। पहले जीव से आज विकास होते हुए यहाँ तक हम लोग आए हैं। तो यह जो महत्वपूर्ण अंतर है सृष्टिवाद और विकासवाद का, जिसमें समय को लेके अचानक और क्रमिक विकास एक तरफ रहेगा और एक तरफ ईश्वरवाद पे दोनों में अंतर रहेगा कि ईश्वर को अगर लोग मान रहे हैं तो ईश्वर को किस रूप में मान रहे हैं सृष्टिवादी, और विकासवादी ईश्वर को कितना महत्व दे रहे हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है चार्ल्स डार्विन का विकासवाद, इसको हम लोग 3 भाग में बांट लेंगे और ऐसे समझेंगे जैसे पहला सृष्टिवाद और विकासवाद, दोनों को एक दूसरे में जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे कि सृष्टिवाद और विकासवाद का अंतर आपस में क्या है, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। और एक होगा विकासवाद जो चार्ल्स डार्विन का हम लोग पढ़ेंगे, वो देखेंगे उसमें कैसे उन्होंने विकासवाद की बातें की हैं। और फिर हम लोग चार्ल्स डार्विन की आलोचनाएं देखेंगे कि बाद के लोगों ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को कैसे उसको आलोचना की नजर से देखा, उसमें क्या क्या कमी ढूंढी गई। तो हम लोग 3 क्लास में इस सृष्टिवाद और विकासवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब सृष्टिवाद और विकासवाद की बात होती है तो मुख्य अंतर यही होगा समय का और ईश्वर को लेकर। सृष्टिवाद स्पष्ट तौर पे कहेगा अचानक सृष्टि होती है, ईश्वर की इच्छा होती है और सृष्टि होती है। अचानक सृष्टि होती है तो जो सृष्टिवाद के आलोचक होंगे वो ये आलोचना करेंगे कि अचानक सृष्टि कैसे होती है, उसके पहले ये जगत क्या था या नहीं था। एक और आप अंतर देखेंगे, क्या नवीनता की बात होगी। जब हम विकासवाद पढ़ेंगे तो उसमें नवीनता की बातें नहीं होंगी क्योंकि क्रमिक विकास है। लेकिन जब हम सृष्टिवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूरे तरीके से नवीनता की बात होगी। कुछ नहीं था और अचानक
ईश्वर की इच्छा होती है और वो इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। तो नवीनता की बात सृष्टिवाद में होगी। कुछ नहीं था, समय भी नहीं था, ईश्वर ने एक ही बार सबको उत्पन्न किया। पहले सृष्टिवाद की आलोचना ना करके हम लोग सृष्टिवाद को देख ले कि सृष्टिवाद कहता क्या है। यह जो हमारी जिज्ञासा थी, सबसे पहली जिज्ञासा कि जब कोई व्यक्ति सोचना शुरू करता है इस जगत को देख के, तो उसके मन में सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि जगत को आज हम जिस विकसित रूप में देख रहे हैं, आपस में सामंजस्य देख रहे हैं एक दूसरे में, क्या ये सामंजस्य, क्या ये सृष्टि शुरुआत से ही ऐसी थी या अभी इसका ये रूप हुआ है? तो दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जो कहता है कि नहीं, अचानक जिस रूप में हम जगत को अभी देख रहे हैं ऐसे ही शुरुआत से ही जगत है, वो है सृष्टिवाद। सृष्टिवाद यह कहता है कि जीव जिस रूप में आज आपको दिख रहे हैं इसी रूप में शुरुआत से ही है। जब ध्यान दीजिएगा कि ये विकासवाद ऐसा नहीं मानेगा, शुरुआत से ही है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जीवों के बीच में जो जीव योनियां होती हैं, अलग अलग जीव योनियां हैं, तो उनमें क्या मौलिक अंतर है? तो सृष्टिवाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हुए यह कहता है कि जीव योनियां बिल्कुल अलग हैं। मनुष्य की जीव योनि, पशुओं की जीव योनि, पक्षियों की जीव योनि अलग है और उनमें शुरू से ही मौलिक अंतर है, दोनों एक जैसा नहीं है। यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। समय यानी कि अचानक सृष्टि उत्पन्न हुई, ईश्वर ने उत्पन्न किया, और नवीनता की बात है, नोवेलिटी की बात है सृष्टिवाद में, और साथ ही जीव योनियों में मौलिक अंतर है। और क्या यह सृष्टिवाद में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह पूछा जाता है कि क्या ये सृष्टिवादी प्रयोजनवाद की तरफ दिखते हैं या यंत्रवादी हैं? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ईश्वर ने चूंकि जगत को उत्पन्न किया है, ईश्वर ने सृष्टि की है, तो कुछ न कुछ प्रयोजन होगा। इस सिद्धांत ईश्वर को लाते ही, ईश्वर के सिद्धांत को इस जगत के रूप में जब हम लाते हैं और सृष्टि की बात करते हैं, तो प्रयोजनवाद स्वयं वहां उपस्थित हो जाता है। यानी कि जब आपसे कोई यह पूछे कि सृष्टिवादी क्या प्रयोजनवादी हैं या यंत्रवादी हैं, तो स्पष्ट उत्तर होना चाहिए प्रयोजनवादी हैं। वही विकासवाद की जब हम बात करेंगे तो विकासवाद न नवीनता को मानेगा और न प्रयोजन को मानेगा, वो यंत्रवादी होगा। तो इस रूप में हम लोग सृष्टिवाद को यह देखें कि हमारा यह मूल प्रश्न कि यह जगत कहाँ से आया, उसका जवाब सृष्टिवाद यह कहकर देता है कि सृष्टि अचानक ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है अपने उपादान से। बहुत सारे लोग आप भारतीय दर्शन में देखेंगे या पाश्चात्य दर्शन में देखेंगे तो बहुत सारे दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर ने अपने अंदर से सृष्टि को उत्पन्न किया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते दिखेंगे कि उपादान और निमित्त दोनों कारण ईश्वर है इस जगत का। उपादान कारण का अर्थ होता है जैसे घड़ा के लिए मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण जो बनाता है। तो इन दोनों कारणों के रूप में अधिकांश दार्शनिक यह मानते हैं कि ईश्वर उपादान और निमित्त दोनों कारण होता है। वरना यह प्रश्न उठ जाएगा कि अगर उपादान कारण कहीं और है और ईश्वर केवल निमित्त कारण है, तो वो ईश्वर और उस उपादान में फिर विवाद शुरू होगा कि कौन दो कैसे हो गए। और अगर उपादान कारण अलग है और ईश्वर अलग है तो दो सत्ताएं हो जाती हैं, किसको ईश्वर माने। फिर ईश्वर की सर्वशक्तिमता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो अधिकांश दार्शनिक आपको उपादान और निमित्त दोनों कारण ईश्वर का मानेंगे। हाँ, अगर जब आप दोनों कारण मानेंगे तो फिर एक प्रश्न यह भी उठेगा कि अगर वो अपने अंदर से अपने उपादान ईश्वर ही जब बन जाता है तो जगत में जो हम अशुभ देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ एविल जो दर्शन की बहुत बड़ी समस्या है, उसका जवाब
सृष्टिवादी देने में असमर्थ हो जाते हैं कि जब ईश्वर अपने अंदर से इस जगत को उत्पन्न किया तो जगत में इतनी मृत्यु क्यों होती है, बुराइयां जो इतनी है वो क्यों हैं। जब सब ईश्वर ने ही बनाया है तो ईश्वर में तो बुराई होनी ही नहीं चाहिए। अगर ईश्वर में बुराई होती है तो ईश्वर की सर्वशक्तिमता, सर्वज्ञता यानी कि ईश्वरत्व जो है वही खंडित होगा। फिर उसका भी जवाब दिया जाता है ईश्वरवादियों के द्वारा, जब कहा जाता है कि ईश्वर ने फ्रीडम ऑफ विल इस जगत में बना सृष्टि करते वक्त शुभ संकल्प की स्वतंत्रता आपको दे दी थी, यानी कि जीव को यह जीव के ऊपर निर्भर करता है कि वह शुभ को चुने या अशुभ को चुने। जो जैसा चुनता है वैसा कर्मफल उसे मिलता है, और उसके लिए ईश्वर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि कर्मफल प्रदाता के रूप में हम लोग ईश्वर को जानते हैं कि आप अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको गलत कर्म फल भोगने पड़ेंगे, पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको भोगना है। यानी कि कर्म फल प्रदाता के रूप में भी ईश्वर का सिद्धांत आता है। तो ऐसा नहीं है कि जब ये इस बात की आलोचना होती है कि अशुभ की समस्या क्या है तो इसका उत्तर सृष्टिवादी या ईश्वरवादी नहीं देते हैं, फिर भी आलोचनाएं होती हैं और समुचित उत्तर इसका नहीं मिल पाता है या लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं इस उत्तर से। फिर ये एक पक्ष है कि जब हम सृष्टिवाद की बात करेंगे तो ईश्वर की बात आएगी और उसमें कैसे जवाब लोग देते हैं सृष्टिवादी, वो आप लोग देखें। अब सृष्टिवाद और विकासवाद की जब हम बात करेंगे, सृष्टिवाद में हम लोगों ने देखा नवीनता की बात, समय की बात, ईश्वर की बात, प्रयोजन की बात। तो अच्छा, प्रयोजन के बारे में जब ये कहा जाता है तो प्रयोजन का अर्थ होता है कि इस किसी भी चीज का लक्ष्य क्या है, क्या किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के उस चीज का निर्माण किया जाता है। जैसे सृष्टि का निर्माण क्या किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के किया जाता है, तो सृष्टिवादी कहते हैं कि हाँ, ईश्वर की इच्छा हुई कि जगत का निर्माण हो और हो गया। फिर प्रयोजन इसका क्या है? प्रयोजन यह है कि सबसे बड़ा प्रयोजन ईश्वर की इच्छा है और यह जगत विकास कर रहा है। उस सेंस में विकास नहीं कर रहा है जिस सेंस में चार्ल्स डार्विन कहते हैं, यह शुभ की ओर जा रहा है। प्रयोजन है इसका गुड की ओर जाना, यानी सारे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसके लिए अपना जीवन मोक्ष की तरफ ले जाना है। प्रयोजन है, मोक्ष है, बंधन से छुटकारा पाना है, दुख से छुटकारा पाना है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है आपको, और आपका यह प्रयोजन है जिसको हम मोक्ष कहते हैं। प्रयोजन है। और जब वही आप विकासवाद को देखेंगे तो वहां प्रयोजन नाम की कोई चीजें आएंगी ही नहीं। जब ईश्वर ने उत्पन्न किया नहीं, आप क्रमिक विकसित होते जाते हैं, विकसित हो रहे हैं आप, लेकिन उसका भी सही उत्तर लोग नहीं दे पाते हैं विकासवादी। जब उनसे पूछा जाएगा कि क्यों विकसित हो रहे हैं आप, क्या कोई लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य क्या लक्ष्य गिनाएंगे? वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं, फिर लक्ष्य क्या गिनाएंगे? लेकिन सृष्टिवादी जो ईश्वर को मानते हैं वो कहेंगे कि हाँ, ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की, ईश्वर की इच्छा होती है, सृष्टि करते हैं, और फिर इसमें जो बुराई की बात जो आती है तो ईश्वर दयालु है इस सेंस में कि वो व्यक्ति में वो भावना भी डालता है कि आप अच्छाई की तरफ भी जाएं और बुराई की तरफ भी जाएं। तो व्यक्तियों को यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने निर्माण किया है जब इस सृष्टि का, तो हमें अच्छाई की ओर जाना है। और जैसा कि आप श्री अरविंद का दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इंटीग्रल सुपरमेंटलाइजेशन है। श्री अरविंद कहते हैं कि सारे जगत को, सारे जीव को अति मन की अवस्था में आना है। यानी यह प्रयोजन है जगत का कि सारे लोगों का सुपरमेंटलाइजेशन होना है, सारे लोगों का अति मानसिकीकरण होना है और विकसित इस सेंस में होना है। यानी जगत का प्रयोजन है। अगर आप एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो अति मनस के स्तर पे वो चले जाते हैं, तो तब तक उनका मोक्ष प्राप्त नहीं होता है जब तक सारे व्यक्तियों को मोक्ष न मिल जाए। उनका काम तब तक है, तब तक वो पुनर्जन्म होता रहेगा उनका। यानी कि प्रयोजन है इस जगत का। श्री अरविंद भी विकासवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन से अलग आध्यात्मिक विकासवाद है वो।
एक तरफ वो मानते हैं कि ईश्वर है और उसी की सृष्टि है यह, और प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? इंटीग्रल सुपरमेंटलाइजेशन, जो भी जीव हैं सबका अति मानसिकीकरण हो जाए, यानी कि इस जगत का लक्ष्य है, प्रयोजन है, उसकी ओर यह जगत बढ़ रहा है। तो प्रयोजन की जब भी बात की जाए तो आपको इस सेंस में देखना है कि हाँ, जब भी आपको पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि इस जगत का कोई प्रयोजन है तो यह है, लेकिन जब विकासवादी चार्ल्स डार्विन जब यह बात कहेंगे तो उनके यहाँ प्रयोजन नाम की कोई चीज नहीं हो, क्योंकि ईश्वर एक बुद्धिमता सत्ता है, एक बुद्धिमान सत्ता है, वो इस जगत को कोई लक्ष्य की ओर अग्रसारित करेगा कि आप जाइए, उसकी ओर भेजेगा। लेकिन चूंकि विकास चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के पीछे ईश्वर नहीं है भी तो केवल वो पहले जीव तक ही उसका काम है, तो वहां पे प्रयोजन यानी जीवन का, इस जगत का लक्ष्य कुछ नहीं दिखेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की इस बात की परेशानी होती है कि सर ये प्रयोजन और यंत्रवाद क्या है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इस प्रयोजनवाद कहने का क्या अर्थ होता है। और प्रयोजनवाद जब हम कहते हैं तो प्रयोजनवाद आप भी कह सकते हैं यह सुन के कि ईश्वर ने इस जगत की सृष्टि की है तो कुछ न कुछ लक्ष्य होगा, एक बुद्धिमान सत्ता ने किसी चीज को बनाया है तो उसको किसी प्रयोजन के लिए बनाया होगा, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया होगा। हाँ, यह आलोचना का विषय जरूर होगा कि ईश्वर के लिए कैसा लक्ष्य, ईश्वर के लिए कैसा प्रयोजन, लेकिन उसी को लीला शब्द से बताया जाता है, ईश्वर की लीला है। आप इस टॉपिक से थोड़ा हटके सोचना पड़ेगा आपको, चीजें वृहत होती चली जाएंगी, लेकिन आलोचनाएं अपनी जगह पे हैं। आपको सृष्टिवाद संतुष्ट करता दिखेगा, लेकिन हमने बताने के क्रम में सृष्टिवाद को बताया भी और सृष्टिवाद की आलोचनाएं भी साथ साथ में मैंने की। और अब हम लोग इस सृष्टिवाद के परिप्रेक्ष्य में अब विकासवाद को देखते हैं। सृष्टिवाद के बहुत सारे प्रश्नों, सृष्टिवाद के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रश्न जो विकासवाद आलोचना के रूप में प्रस्तुत करता है, उसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी कि प्रयोजन है तो कैसे इच्छा का एक अलग महत्व है। अगले क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने जिस विकासवाद की चर्चा की है वो अपने आप में क्या है और वो सृष्टिवाद से कैसे अलग है। तो अगले क्लास में हम लोग चार्ल्स डार्विन के इस विकासवाद को